उसमें टॉर्क नाम का एक चीज है। टॉर्क, टॉर्क मतलब होता है कैसे कोई बॉडी घूमता है, रोटेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, अगर इस बॉडी को घुमा रहा हूं, ये जो घूम रहा है क्योंकि इसमें टॉर्क लग रहा है। टॉर्क जो एक ऐसा चीज है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कभी जिंदगी में गेट खोले हो, गेट खोलते ऐसे, गेट खोल रहा है, गेट खोलने में ऐसे घूम रहा है कोई चीज क्योंकि वहां पे लग रहा है टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है, ये तुमको बार बार आएगा फिजिक्स में, जब कुछ जाए कुछ बेसिक लिखने, बस आराम समझ समझ के लिखते जाओ। ये होता है बाबू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और तुम क्लास 12 में जाओगे ना, 12th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, 12th के फिजिक्स में एक प्रूफ पढ़ना है, टॉर्क निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। वहां कुछ बच्चा 12th में जाता है तो पहली बार बहुत किसी को बताना पड़ता है टॉर्क होता क्या है, क्योंकि बहुत कम सिलेक्टेड बच्चा उसको याद रह जाता है 11th का। ये वेक्टर, जैसे मुझे कल फिर रिवीजन बताना है टॉर्क के प्रूफ फैक्टर्स में, तो फिर रिवीजन करेंगे। तो दिक्कत क्या, पहला बात मुझे टॉर्क बताना पड़ता है क्योंकि बच्चा भूल चुका होता है भाई। इसको डिनोट किया जाता है टॉ, ताऊ टॉ भाई, मतलब ताऊ बोलता है कुछ लोग ऐसे लिखता है, कुछ लोग ऐसे लिखता है, ऐसे लिखना लिखो भाई। टॉर्क है, टॉ है, टॉ हिंदी का टॉ। फॉर्मूला मैथमेटिकली, मतलब मैथ किस हेल्प से, टॉर्क जी, देखो F इंटू आर होता है। देखो देखो ये बाबू मैंने लिखा है स्केलर फॉर्म में, F इंटू आर। बाबू वेक्टर फॉर्म में होता है, ज्यादा चलो वेक्टर फॉर्म में ये बाबू दिखता है ना, ये स्केलर फॉर्म, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट, डिस्टेंस में दोनों काम चल जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ चल जाता है। ये बाबू याद रखना, ये स्केलर फॉर्म है, और स्केलर फॉर्म में ये फार्मूला है फोर्स और डिस्टेंस के बीच का फार्मूला। लेकिन वेक्टर फॉर्म को ऐसे लिखना है, आर क्रॉस एफ। तो याद रखना, अगर मैं एफ इंटू आर डायरेक्ट लिख दिया ना, उसका मतलब सीधा क्या है, दोनों 90 डिग्री का, तभी लिखूंगा मैं तो नहीं लिख सकता हूं, याद रखना। अगर मैंने डायरेक्ट एफ इंटू आर लिखा है, इसका कंडीशन क्या है, एफ परपेंडिकुलर है आर के, तभी हो सकता है, तो नहीं गलत हो लिखा था। तो याद रखना दोनों 90 डिग्री के होगा, ऐसे फोर्स लग रहा है एक्स में तो ये लगेगा, डिस्टेंस चाहिए वाई में। फॉर एग्जांपल ऐसे बॉडी है, हां तो इसको घुमाना है, ऐसे घुमाओगे, ये ऐसे घुमाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जब वो ऐसे होता तो यहां से फोर्स लगा दो, यहां से ये ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, हमेशा वो 90 डिग्री है। तो ये हो गया, ये ऐसे तो आर क्रॉस एफ, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में, क्रॉस प्रोडक्ट, आर क्रॉस एफ। मतलब ये जो है बाबू, इसको फार्मूला को लिखते हैं आर एफ साइन थीटा। देखो आर क्रॉस एफ लिख रहा हूं, याद करो, याद जी को आर ओमेगा था, तो ओमेगा क्रॉस आर लिखते थे, इसे वो आर क्रॉस आंसर पड़ जाता है उसे, तुमको पता है ए क्रॉस बी, अब बी क्रॉस ए, दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा, ए क्रॉस बी क्लॉकवाइज है, बी क्रॉस ए एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका फार्मूला बन गया एफ। तो ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर। देखो फोर्स इनटू डिस्टेंस, न्यूटन जी मीटर जी। सर ये हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स क्यों होगा, देखो दो कंडीशन, या तो तुम फोर्स को 90 पे ले लो या डिस्टेंस को, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों में तो स्केलर ही फॉर्म आएगा कि 90 डिग्री हो गया हमेशा। हां 90 पे ही लाना है हमेशा। देखो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर किसी और का यूज होता है, याद करो कौन किसी का था। अब गलती से इस फार्मूला में क्रॉस इतना तो क्या बन जाएगा, वर्क। अब गलती से क्रॉस लिख दोगे तो वर्क, साइन लिख दोगे टॉर्क। इसलिए वो डायमेंशन चैप्टर में चीज काफी पूछता है कि टॉर्क का डायमेंशन किसके इक्वल है, वर्क। अब सीरियस, न्यूटन का डाइन डायल, जो समझ लो
और डाइन डाइन एक साइंटिस्ट का कैपिटल डी है। साइंटिस्ट था जो डायन बन गया था, तो उसी को याद में डाइन बना दिया। क्या पता है मुझे, ये काल्पनिक कहानी है, इसका वास्तविकता से कोई अब इसका डायमेंशन वन का क्या डायमेंशन होता था? ml2 t minus 2। ये किस बहुत का डायमेंशन होता है भाई? ये वर्क का होता है, एनर्जी का, दुनिया के सारे एनर्जी का। हाँ ml2 हो जाएगा t minus 2। टॉर्क जी है वेक्टर क्वांटिटी, दोनों हो सकते हैं, देखो डिपेंड करता है कैसे प्रूव करना। अरे वो तो साइड में मानना है किसी को ना। अरे वो अब सवाल बनाओगे ना, सवाल में देखो तुम दो डायरेक्शन सवाल बनेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो देखना पड़ेगा एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी तो बेसिक लिखता है सवाल में करना है। मैं आपसे बोल रहा हूं तो थोड़ा कुछ और लिखते हैं इसके बारे में। मतलब ये टॉर्क को याद रख, टॉर्क का यूज कहां पड़ेगा? तुम जितना फॉर्मूला अभी तक पढ़े हो ना, जिस फॉर्मूला में एफ आया है फोर्स, टॉर्क लिखेगा। तुम पढ़ते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की जगह लिखेंगे टॉर्क, मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कल बोल रहे थे, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा। आगे फॉर्मूला में काम आएगा, कल देखना कैसा बोलेगा। चलो ठीक है, क्विज शो करवा देंगे न्यू इंस्टा पेज पे, न्यू पेज बनवा रहे हैं क्विज शो में, जो अवार्ड होगा उसके घर पे स्किप बनवा देंगे, क्विज शो करवा रहा है वो मेरा टीम करेगा। हाँ पूरा ऑडियंस ही लोग करेगा, न्यू प्रोफाइल होगा, अभी प्रोफाइल बन रहा है, सिलेक्ट करेगा वो भेजेगा। और टॉर्क का कलम, टॉर्क को क्या ऐसा कहानी हो, टॉर्क ऐसे कुछ बेसिक दिखा, सवाल ऐसे बता रहा कुछ बेसिक कहानी, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा टॉर्क का? वो टॉर्क का सवाल जब बनाएंगे ना, ऐसे बनाएंगे भाई, मैं ही बनाता हूं, तुम ऐसे सवाल बना दिए, इस बार कोई एंगल लगा दिए, थीटा एंगल, थीटा फेवरेट है 37, cos 37, sin 37, ठीक है, ये तो नींद में भी याद रखना है, अप्रॉक्स नहीं, ठीक से जो भी दिया है। और ऐसे वो सवाल दे दिए, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे न्यूटन लगाए थे फोर्स में, और डिस्टेंस ऐसे रखी है, मतलब 5 मीटर का डिस्टेंस है, ऐसे 50 न्यूटन है, और तुमसे पूछेगा टॉर्क कितना लगेगा। तो सवाल में क्या करना है, देखो सवाल जब बनाएंगे न्यूमेरिकल, तुमको देखना है पहली बात कि सब कुछ 90 डिग्री पे लाना है, तो 90 डिग्री पे लाओगे, और देखो तो अगर 90 डिग्री सोचोगे, तो ये ऐसे जा रहा है, डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, एक्स में, तो मतलब फोर्स किस में चाहिए, y में, y मतलब क्या चाहिए, sin थीटा, तो ये वाला चाहिए, मतलब ये जो कंपोनेंट आएगा 50 sin 37, ऐसे सवाल करना है, ऐसे कुछ बता रहे बेसिक रूप से बनवाना है कल भाई। अब जो आ जाए भाई, इसके बाद को सॉल्व करोगे 30 150, पर तो सवाल को क्या करना है, देखो और डिस्टेंस x में है, तो फोर्स से कौन सा कंपोनेंट लेंगे, y वाला, दोनों ऑप्शन जिसको मन उसको तोड़ लो कंपोनेंट में। अच्छा इसको डायरेक्शन देखो, ऐसे तो ऐसे देखो, ऐसे घूमो, कैसे ये ऐसे घूमेगा इधर ना, कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक। हाँ तो अगर तुम चाहो तो साइन कन्वेंशन मान सकते हो अपने लिए, एंटी क्लॉक को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, या क्लॉक नेगेटिव तो पॉजिटिव, जो मान सकते हो। और अब जब सवाल बनाएंगे ना, 2-3 फोर्स अचानक से आ जाएगा, तब तुमको देखना पड़ेगा किसी एक से किसी को माइनस करना पड़ेगा, ऐसे सवाल बनेगा। एयर रेजिस्टेंस तो हर जगह इग्नोर है, क्या
तो एयर रेजिस्टेंस से बनती वो एयर रेजिस्टेंस तो हर जगह है ना। यहाँ से पेन गिरा, एयर रुक रहा था, लेकिन एयर इसके कंपेयर में थोड़ा कम था, वही हम रूल गिरा देते हैं, थोड़ा सा हवा में गिरते रह जाता कॉलेज के। जिंदगी में धीरे स्टार्ट कर रहे हो ना।